This conference will now be recorded. तो फिर हम आगे कर लेते हैं, अगर सबके क्वेश्चन ये हो गए हैं दोनों। चलें, हम आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं डिस्पोजल मतलब एसेट जो हमारे पास मौजूद होगा उसको बेचेंगे। पहले एक सादा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम एक एसेट बेचेंगे, उसकी कैसे वर्किंग करनी है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक लिखें, बैलेंस ऑफ एसेट्स at 1/1/2019 rupees 800,000. Balance of accumulated depreciation at 1/1/2019 rupees 240,000. 1/1/2019 को हमारे पास 8 लाख के एसेट्स हैं और उनकी जो हमने डेप्रिसिएशन ली है वो 2,40,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एसेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, 2019 से पहले के खरीदे हुए हैं, 2019 से पहले के खरीदे हुए हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको पता है यूज ऑफ एसेट होता है, और 2,40,000 तक डेप्रिसिएशन भी आ चुकी है। ओके होगी बात। उसके बाद हम एसेट खरीदते हैं, एसेट परचेज्ड at 1/7/2019 rupees 600,000. फिर another asset purchased at 1/10/2019 rupees 500,000. Another asset purchased at 1/4/2020 rupees 700,000. Rate of depreciation rate of depreciation 10% straight line. Year end of the company हमने करना क्या है, इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है,
और बुक वैल्यू फाइंड करनी है। 3 काम ही करने हैं हमने। ओके होगी बात? चलें, क्वेश्चन को अगर आपने नोट कर लिया है तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। एक शख्स ने कहा है कि सर दिसंबर के अलावा ईयर एंड कर लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दिसंबर के अलावा कर लेंगे, अगले क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने पहले जो स्टार्ट ऑफ द ईयर ले लिया है। अगले क्वेश्चन में हम जून कर लेंगे। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमारे पास उनकी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस पड़ा हो तो हम इसे कहते हैं कि ये ब्रॉड डाउन है। ये ऑलरेडी जो बैलेंस हमारे पास अवेलेबल होता है हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा ब्रॉड डाउन है। ये 2019 से पहले के खरीदे हुए एसेट्स हैं। फिर हमने 2 एसेट्स 2019 में खरीदे तो 2019 की डेप्रिसिएशन ले लेंगे। फिर एक एसेट 2020 में खरीदा, 2020 में ले लेंगे। 2 सालों की ही वर्किंग अभी करने लगे। तो आ जाए जनाब, सबसे पहले हम देखते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर 31st December 2019। डेप्रिसिएशन फॉर 31st December 2019। इसका मतलब पता है, 1119 से लेकर 31st December 19 तक, 1119 से लेकर 31st December 19 तक। तो सबसे पहले आपको याद होगा डेप्रिसिएशन लेते हुए हमारी अप्रोच क्या होती है। सबसे पहले ब्रॉड डाउन की डेप्रिसिएशन लेते हैं। ब्रॉड डाउन आप लोगों के पास है 8 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। 80,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी ब्रॉड डाउन की। जिस बात की समझ ना लगे वो लाजमी आप पूछनी है। फिर हमने 1719 को एक नया एसेट खरीदा 6 लाख का। रेट 10% हुआ और टाइम लिया 6/12। ओके की बात? मैं इस एसेट की बात कर रहा हूं। बता दें जरा डेप्रिसिएशन। $6 लाख का 10% लें और 6/12 लें 30,000। रिजवान का मुझे मैसेज मिला है कि सर ब्रॉड डाउन में आपने 2,40,000 क्यों नहीं लिया? रिजवान भाई, वो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। हमने जो डेप्रिसिएशन लेनी होती है वो कॉस्ट पे लेनी होती है। तो कॉस्ट 8 लाख है और इस क्वेश्चन के अंदर रेजिडुअल वैल्यू मैंने नहीं ली। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू यहां पर 0 है। रेजिडुअल वैल्यू यहां पर 0 है, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। फिर आ जाओ 1/10/2019 एक और एडिशन हुआ
5 लाख का मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 12,500 खत्म होगी बात। हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आनी थी वो आ चुकी है। ब्रॉड ऑन पड़ा था, हमने उसको डेप्रिशिएट किया, और जो एडिशन है हमने उसको डेप्रिशिएट किया। ये हमारे पास आ गई डेप्रिसिएशन 2019 की। अब जिसको जो बात कंफ्यूज कर रही है वो पूछ ले। हमने पहले ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन ली 8 लाख के ऊपर 10%। फिर हमने जो ऐसे नया खरीदे थे 2019 में उसकी डेप्रिसिएशन ली। ब्रॉड ऑन के ऊपर हमेशा पूरे साल की डेप्रिसिएशन आती है, और जो एडिशन है जिस हिसाब से खरीदते हैं उसी हिसाब से उसको डेप्रिशिएट कर लेते हैं। ओके होगी बात। अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि सर जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन पड़ा है उसका क्या करें? वो बुक वैल्यू में काम आएगा। बुक वैल्यू होती है ना कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां पर उसका कोई रोल नहीं है, उसकी वजह है क्योंकि यहां पर हम जो डेप्रिसिएशन लेते हैं वो कॉस्ट पे लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लेते हैं। अब आ जाओ जनाब 2020 के ऊपर डेप्रिसिएशन फॉर 2020 असद अली कहता है कॉस्ट माइनस रेवेन्यू। कॉस्ट माइनस रेवेन्यू किसने कह दिया आपको? फार्मूला कॉस्ट माइनस रेवेन्यू किसने कह दिया? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है सर। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। असद भाई इस क्वेश्चन के अंदर रेजिडुअल वैल्यू 0 है। इस क्वेश्चन के अंदर रेजिडुअल वैल्यू अगर ना गिवन हो तो रेजिडुअल वैल्यू 0 होती है। डेप्रिसिएशन फॉर 2020 वही काम। सबसे पहले 1/1/2020 को आपने एसेट्स का ब्रॉड ऑन देखना है। फिर इस क्वेश्चन के अंदर हमने 1/4/2020 को एक एसेट खरीदा भी है। मुझे कोई ब्रॉड ऑन बता दे। हर ये यहां पर ब्रॉड ऑन है 8 लाख पहले था, 6 लाख का एक एसेट खरीदा और 5 लाख का एक एसेट खरीदा 1900,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 1,90,000 डेप्रिसिएशन आ गई। गॉट इट? फिर एडिशन कितना हुआ? एडिशन 7 लाख का है, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 5,500। लो मेरे भाई ये आ गई 2020 के साल की डेप्रिसिएशन 24,500। जब आपके क्वेश्चन के अंदर रेजिडुअल वैल्यू ना गिवन हो तो रेजिडुअल वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं।
ओके होगी बात? चलें जी। दोनों सालों का काम हो गया। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019 की भी आ गई, 2020 की भी आ गई, और हमने कहा कि अभी 2 साल का काम करते हैं। अब जरा इसकी बुक वैल्यू फाइंड करते हैं। बुक वैल्यू फाइंड करते हैं 31 दिसंबर 2019। आपको याद होगा फार्मूला है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 2019 की कॉस्ट कौन बताएगा? 31 दिसंबर 19 को कितनी कॉस्ट आ रही है? 1900,000। 8 लाख पहले, फिर हमने 2 एसेट खरीदे। 8 लाख पहले कॉस्ट पड़ी थी, फिर हमने 2 एसेट खरीद लिए, माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन बताएगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन बताएगा? राना अहमद का मैसेज आया 1,22,500। गलत। 362,500। अब जरा गौर फरमाया किस किस को ये समझ लगी है। 362,500 किस किस का आया है मेरे भाई? इसमें जो पिछली 2,40,000 पड़ी है उसको भी ऐड करेंगे। 1,22,500 और जो पिछली 2,40,000 की डेप्रिसिएशन पड़ी है अक्यूमुलेटेड, वो भी ऐड करेंगे। तो अब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी 31 दिसंबर 2019 की 153,153,7500। ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 19 की। आज इंशाल्लाह मैं आपको लेजर बताऊंगा जिसमें ये सारी चीजें डायरेक्ट फाइंड हो रही होती हैं। पहले इसलिए नहीं बताया ताकि पता भी चले कि बुक वैल्यू वैसे जनरली कैसे फाइंड करते हैं। तो जनाब मुझे आप बीवी बता दें 31 दिसंबर 2020 की, जल्दी से आप मुझे बीवी फाइंड करके बताएं 31 दिसंबर 2020 की कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी आ रही है? $26,100,000, क्योंकि 19 लाख पहले थी, 7 लाख का एसेट इस साल खरीदा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 605,000। कैसे करेंगे? पिछले साल की जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 362,500, वो भी ऐड कर देंगे। तो आपके पास बुक वैल्यू आ गई 1,99,500। क्लियर होगी बात?
चलें जी, अगले सवाल। नेक्स्ट काम है हमारा इसकी जर्नल एंट्रीज पास करना। जी, जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री है, हम 2019 हम डेट लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। दो 2019 में पहली एंट्री आएगी 1/7/2019 की, जब आपने एसेट खरीदा, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 6 लाख से। फिर अगली एंट्री आएगी 1/10/19 को, जरा गौर फरमाएं, हमने फिर 1/10/2019 को एक और एसेट खरीदा, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 5 लाख से। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 5 लाख से। ओके की बात। उसके बाद 31 दिसंबर 2019 को एक एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 1,22,500। ये हैं जनाब 2019 के साल की जर्नल एंट्रीज। मैं एक सवाल आपसे भी पूछूंगा कि 1/1/19 को जो हमारे पास ब्रॉड डाउन पड़ा था, हमने उसकी क्यों नहीं एंट्री पास की? सर वो पिछले साल का था इसलिए। हाँ जी मुजतबा भाई, ब्रॉड डाउन की एंट्रीज इसलिए पास नहीं होती क्योंकि वो पहले के खरीदे हुए हैं, पिछले सालों का डाटा होता है, वो पिछले साल में उनकी एंट्रीज पास हो चुकी है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि वो एसेट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो जब खरीदे थे, जब वो डेप्रिशिएट हुए थे, तब उनकी एंट्री पास हुई थी। डन। 2020 पे आ जाएं। सर जी सर जी, ये जो 31 दिसंबर को एंट्री पास किया डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सर हाँ ये जी, कैसे की है, इसकी समझ नहीं, ये क्यों की है? आपकी 2019 के साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई है? सर 122,500। तो बस उसकी एंट्री पास कर ली है हमने। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से क्यों की? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि ये हर साल की डेप्रिसिएशन जाकर किस में ऐड हो रही होती है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में चल, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करने का मकसद कि आपने मजीद इतनी वैल्यू एसेट में से माइनस करनी है। ये एक तरह का, अगर मैं ये ऊपर से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाऊंगा, इसके नीचे आपको एसेट नजर आएगा, ये एक्चुअल में एसेट क्रेडिट हो रहा होता है, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने कहां से माइनस होना होता है? एसेट में से। एक शख्स सर इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल, आगे जाकर ऐसे लिखेंगे भी सही, आगे एक फॉर्मेट में, एक तरीकाकार में हम एसेट लिखेंगे भी सही। ठीक है। ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करते हैं? अच्छा,
बुक वैल्यू फाइंड करते हुए एक बात याद रखें, हर साल की जब डेप्रिसिएशन आती है वो उस साल में रिकॉर्ड होती है, लेकिन जब एसेट की वैल्यू बताते होते हैं ना, तो वो तमाम जितना यूज हो चुका होता है वो सारा माइनस करके बताते हैं। तो जो इस साल की डेप्रिसिएशन है, जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब है ये जाकर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस में ऐड हो रहा है, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय नेचर क्रेडिट होती है, ये एसेट से माइनस हो रही होती है। तो पहले वाली डेप्रिसिएशन और ये इस साल वाली भी मिला लेते हैं। 1/4/2020 पे आ जाएं, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 7 लाख से, फिर हमने एंट्री एक पास की, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2020 को लेकिन 2020 में जो 2020 के साल की डेप्रिसिएशन होगी हम वो पास करेंगे 242,500 242,500 ये थी 2020 के साल की डेप्रिसिएशन टोटल। खत्म होगी डेप्रिसिएशन की एंट्री, क्लोजिंग एंट्री हमने इसमें पास नहीं की। ओके होगी बात? यहां तक क्लियर है? चलें जी, एक दफा मैं जूम आउट करने लगा हूं। ये हमारा पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन है, उसकी बुक वैल्यू भी उसकी बहुत ही छोटा सा हो गया है, लेकिन फिर भी विजिबल है। ज़हरा ने कहा है कि सर हमने 2019 में 6 लाख की एंट्री क्यों नहीं पास की? ये एंट्री 6 लाख की पास हुई है ज़हरा, ये एंट्री है, ये एंट्री आपकी 6 लाख की है 2019 में, नजर आ गई? पहली एंट्री हमने 6 लाख की ही पास की है। इसके अलावा बताएं। फैसल ने कहा है कि सर 2020 का ब्रॉडऑन बता दें। देखें फैसल भाई, ये 2020 में मैं यहां पर लिखने लगा हूं 8 लाख आपके पास पहले से ही पड़ा था, फिर 6 लाख और 5 लाख 2019 में दो नए एसेट खरीदे, तो टोटल हो गया 19 लाख। तो 2020 का ब्रॉडऑन 19 लाख आ गया। ठीक है जनाब, ये कल स्पेशली आप लोगों की ये परेशानियां खत्म होंगी, ब्रॉड ऑन और कैरी डाउन ये कल, क्योंकि मैंने आपको लेजर अप्रोच भी करवानी है, लेजर से डेप्रिसिएशन फाइंड करनी सिखाऊंगा, उससे काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, के साथ साथ लेजर्स भी बनाते जाएंगे और वो काम आसान हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जनाब। अब आपको मैं डिस्पोजल सिखाने लगा हूं, मतलब अगर कोई एसेट बेचेंगे तो उसका क्या काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। अगर हम कोई एसेट बेचेंगे तो उसका क्या काम करेंगे।
जवेरिया ने कोई सवाल पूछा है, वो सवाल शायद, अच्छा 2019 की जो एंट्री पास की है डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसमें तो हमने ब्रॉडऑन का 8 लाख इंक्लूड किया है, ठीक है। 8 लाख के एसेट हमने 2019 में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो 2019 में उनकी भी डेप्रिसिएशन आएगी। देखो ना, आपने गाड़ी खरीदी है 2018 में, क्या उसको 2019 में इस्तेमाल नहीं करोगे? वो 2018 में भी डेप्रिशिएट होगी, वो 2019 में भी होगी, 2020 में भी होगी, 2021 में भी होगी। मतलब डेप्रिसिएशन तो होता है ना यूज ऑफ एसेट, तो जिस साल वो यूज हो रही होगी उस साल हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो जो 2019 में हमारे पास ब्रॉडऑन आया था 8 लाख का, उसको भी डेप्रिशिएट करते होते हैं। चले जी बिस्मिल्लाह करें, फिर क्वेश्चन लिखें जरा, और बड़े ध्यान से ये सीखना है। इसकी मैंने आपको जर्नल एंट्री भी कोशिश करूंगा कि आज सिखा दूं, और बामुश्किल हमसे एक ही क्वेश्चन हो पाएगा इस टाइम में, इसलिए जरा ध्यान से सीखना है। और कल से हम टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, IS16 को सेकंड टाइम लेकर मैं जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर टाइम थोड़ा ज्यादा होता है। IS16 को सेकंड टाइम पर लेकर चलते हैं, और सुबह 8 बजे वाली क्लास में, बहुत सारे कम लोग आते हैं, यानी शायद मुझे पता होता है कि लाहौर में गुड मॉर्निंग जल्दी नहीं होती। चलें जी, करें बिस्मिल्लाह। फिर ब्रॉडऑन हमारे पास पड़ा है, ब्रॉडऑन है हमारे पास एट 1/1/2019 रुपीज 1200,000। ब्रॉडऑन है, ये हो गया ब्रॉडऑन कॉस्ट का। फिर ब्रॉडऑन ले लें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप लोगों ने 2019 से पहले के 12 लाख तक के एसेट खरीदे हुए हैं, और उन पर जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आ चुकी है वो 4 लाख की है। और इसमें हो सकता है 12 लाख के अंदर कोई 2 लाख वाला हो एसेट, कोई 5 लाख वाला हो, टोटल 12 लाख का ब्रॉडऑन है। ओके की बात। फिर वो कहता है एट 31 मार्च 2019 asset sold for rupees 250,000 which was purchased at 1/7/2016 for rupees 380,000। लो जनाब, ये नई चीज हमने अब ऐड की है। एट 31 मार्च 2019 asset sold for rupees 250,000 which was purchased at 1/7/2016 for rupees 380,000। इस लाइन का मतलब का पता चल गया कि एक एसेट जो हमने 2016 में 3,80,000 का खरीदा था,
31 मार्च 2019 में वही वाला एसेट 2,50,000 का सेल कर रहे हैं। डन। नेक्स्ट, एट 1/7/2019 an asset purchased for rupees 600,000 और 2019 के अंदर एक नया एसेट खरीद भी लिया। गॉट इट। एक एसेट 2019 में बेचा जो ऑलरेडी हमने खरीदा हुआ था, और एक नया एसेट खरीद भी लिया। ओके होगी बात। 2020 का भी एक डाटा लिख लेते हैं और 2 सालों का काम कर लेते हैं। एट 30th June 2020 assets sold for rupees 200,000 which was purchased for rupees 420,000 at 1/1/2015. At the same date, another asset purchased for rupees 800,000। मतलब 30th June 2020 को एक एसेट बेच भी दिया और एक नया एसेट खरीद भी लिया। क्लियर होगी बात। अब हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कर लेते हैं 10% स्ट्रेट लाइन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन। और ईयर एंड है हमारा फिर हमारा 31 दिसंबर ही हमने ले लिया। चलें कोई नहीं, 30th जून आपको क्वेश्चन में दे देंगे। 2 सालों की हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, 2 सालों की बुक वैल्यू बतानी है और 2 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। ओके होगी बात। चलें जी, आ जाएं फिर पहले साल की इंफॉर्मेशन पे। हमारे पास 12 लाख के ऑलरेडी एसेट खरीदे हुए पड़े हैं, 4 लाख डेप्रिशिएट हो चुके हैं। एक एसेट हमने 3,80,000 वाला बेच दिया 2,50,000। अब आ जाओ जरा सबसे पहले डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2019। 1/1/2019 हमारे पास है ब्रॉड ऑन। कितना ब्रॉड ऑन है? 12 लाख का। सारे लोग 1 मिनट के लिए जागें, जो सो रहे हैं वो सिर्फ 1 मिनट के लिए जाग जाएं, फिर हम आपको सोने देंगे। हाँ जी, बात बताऊं फिर अगर जाग गए हो तो। इस 12 लाख का मैं 10% ले लेता हूं पूरे साल के लिए।
लेकिन अब क्या ये जो 12 लाख है, क्या ये 12 लाख पूरे का पूरा पूरे साल इस्तेमाल हुआ है, या इसमें से कोई एसेट ऐसा भी है जो कम टाइम के लिए यूज हुआ हो? ये 12 लाख के अंदर एक एसेट, ये 3,80,000 वाला जो हमने 2,50,000 में बेच दिया है, वो इसके अंदर मौजूद है। कैसे पता चला कि इसके अंदर मौजूद है? क्योंकि ये एसेट खरीदा था 2016 को, और 2019 में तमाम एसेट वो ऐड हुए पड़े हैं जो उससे पहले खरीदे हुए हैं। तो अब जरा गौर फरमाएं कि जब भी कोई एसेट हम बेचेंगे, ब्रॉडाउन से सेपरेट कर देंगे। बस ये नई टेक्निक है। जब भी कोई एसेट बेचोगे, वो ब्रॉडाउन से सेपरेट करना पड़ेगा अगर वो ब्रॉडाउन के अंदर मौजूद होगा तो करो जरा सेपरेट। 12 लाख में से 3,80,000 माइनस करोगे। 12 लाख में से 3,80,000 माइनस करेंगे। अब जरा सुने, बात बड़ी प्यारी करने लगा हूं। क्या 3,80,000 2019 में डेप्रिशिएट होगा? हम 2019 में 3,80,000 वाला एसेट बेच रहे हैं, तो क्या जो एसेट बेच दिया जाता है, क्या उसको डेप्रिशिएट करेंगे? तो आंसर इज यस। सर 3 महीने 3 महीने, गुड। क्योंकि वो बेच रहे हैं हम 31 मार्च को, तो 31 मार्च तक उसको डेप्रिशिएट कर लेंगे। अब आ जाओ जरा, मैं लिख देता हूं। तो अब हम क्या अप्रोच इस्तेमाल करेंगे? ब्रॉडाउन माइनस डिस्पोजल वाली अप्रोच। ब्रॉडाउन माइनस डिस्पोजल। तो हमारे पास ब्रॉडाउन था 12 लाख का, उसमें 3,80,000 माइनस कर देंगे। माइनस हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर माइनस हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट होगी, मल्टीप्लाइड बाय 10%। लो जी, कितना आ गया? 20,000 या 82,000? डन। अब ब्रॉडाउन की डेप्रिसिएशन लेना सबको आ गई। करना क्या है? ब्रॉडाउन में अगर कोई डिस्पोजल वाला एसेट मौजूद हो तो उसको माइनस कर दिया जाता है। आ जाओ जरा फिर 31 मार्च 2019 हम डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन ले लेते हैं 3,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमेशा कॉस्ट को पकड़ते हैं जिधर जिधर भी डेप्रिसिएशन लेते हैं, क्योंकि इस मेथड का नाम ही ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। लो मेरे भाई, जो एसेट हमने डिस्पोज किया 2019 में 3 महीने इस्तेमाल कर चुके थे, तो वो 3 महीनों की डेप्रिसिएशन आ गई। उसके बाद 1/7/2019 एडिशन। कितने का नया एसेट खरीद रहे हो? नया एसेट कितने वाला खरीद रहे हो? 6 लाख का।
तो जनाब 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। लो जी, ये हमारे पास 2019 के साल की डेप्रिसिएशन आ गई। एक शख्स ने कहा है कि सर 2,50,000 इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन में वो इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि डेप्रिसिएशन में जितने का एसेट खरीदा है वो कॉस्ट इस्तेमाल होती है। टोटल कर लें इसका 1,21,500। लो मेरे भाई, ये हमारे पास 2019 के पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। जो एसेट हमने 2019 में जितनी देर के लिए इस्तेमाल किए उतने टाइम की डेप्रिसिएशन हमने ले ली। अब आए जरा कॉमन सेंस का इम्तिहान है आपकी। अब आपकी कॉमन सेंस का इम्तिहान है, आ जाए जरा। डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2020 1/1/2020। कोई मुझे ये वैल्यू बताए ब्रॉड डाउन माइनस डिस्पोजल की, क्योंकि जिस साल हम एसेट को डिस्पोज करेंगे, जिस साल हम एसेट को डिस्पोज करेंगे उस साल यही होगा ब्रॉड डाउन माइनस डिस्पोजल। और हमने एक एसेट बेचा भी है 4,20,000 वाला। तो मुझे ब्रॉड डाउन माइनस डिस्पोजल, पहले ब्रॉड डाउन की वैल्यू बताएं कितनी है, कौन बताएगा? सर काइंडली वो जाके देखिएगा, जो ब्रॉड डाउन फर्स्ट वाला आया है वो 82,000 निकला है, लेकिन 8,20,000 निकल रहा है, वो काइंडली देखिएगा। क्या देखना है? सर पहले ब्रॉड डाउन की वैल्यू चेक कीजिएगा, वो मेरे ख्याल से गलत आ रही है। 12 लाख माइनस 3,80,000 8,20,000 आ रही है, और उसका 10% लिया तो वो 82,000 आ रहा है। चलें जी, 2020 का ब्रॉड डाउन बताए कोई। अब जरा गौर फरमाएं, 12 लाख में से 3,80,000 माइनस करना है और 6 लाख ऐड करना है। तो जनाब ब्रॉड डाउन आ गया हमारा 14,20,000 माइनस कर देंगे जो 2020 में एसेट बेचा 4,20,000 वाला, और 4,20,000 वाला एसेट ही बेचा है ना। ब्रॉड डाउन 14,20,000 आ रहा है, क्योंकि 12 लाख का टोटल एसेट थे हमारे पास शुरू में। पिछले साल 3,80,000 वाले एसेट हमने बेच दिए, 6 लाख के एसेट खरीदे, तो हमारे पास अमाउंट आ गई ब्रॉड डाउन 14,20,000। और 2020 में जो एसेट बेचे हैं, 1 बेचेंगे, 2 बेचेंगे, 3 बेचेंगे, जितने भी एसेट बेचेंगे वो माइनस कर देंगे। हादी पूछ रहा है कि ये 14,20,000 कैसे आया? हादी चेक करें, 12 लाख में से पिछले साल 3,80,000 के एसेट बेच दिए थे तो माइनस किए, 6 लाख वाले खरीदे थे तो प्लस किए। एक बंदा कहता है डिस्पोजल वाले ऐड क्यों नहीं किए? ओ भाई एसेट बेचा है हमने, तो बेचेंगे तो माइनस ही करेंगे ना। कैसी बातें कर रहे हो यार? जो एसेट हम बेच रहे हैं तो वो हमारे पास कैसे मौजूद होगा? वो तो माइनस करेंगे, आउट हो गया एसेट वो हमारा। 14,20,000 हमारे पास एसेट बच गया है, और उसमें से 4,20,000 डिस्पोजल
मल्टीप्लाइड बाय 10%। कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 1 लाख। फिर तरीकाकार वही है, 30 जून को हमने एक एसेट बेचा भी है और इसी डेट को एक एसेट खरीदा भी है। जो एसेट बेचा है वो है 4,20,000, उसको हमने 6 महीने के लिए इस्तेमाल किया, उसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई 21,000। फिर हमने एडिशन किया, 2020 में एडिशन कितना था? 8 लाख का। उसका 10% लिया, चैलेंज। तो बताएं जरा डेप्रिसिएशन टोटल कितनी आ गई? 161,000। अभी हम सिर्फ डेप्रिसिएशन की इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो डिस्पोजल करते हैं उसकी डेप्रिसिएशन यानी फॉर द ईयर की प्रैक्टिस करते हैं आज। कल इसकी जर्नल एंट्री और इसके लेजर्स पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह हम इसकी जर्नल एंट्रीज, लेजर्स और बुक वैल्यू तो यही होती है ना, कॉस्ट जो हमारे पास ओरिजिनल पड़ी होती है माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलें जी। तो आ जाए जरा क्वेश्चन लिख लें जो आपने कल करने हैं। एक तो यही क्वेश्चन दोबारा करना है, एक तो ये क्वेश्चन आपने दोबारा करना है बगैर देखे। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन लिखें जरा एक। असल में ना आप लोगों की कंसंट्रेशन इधर उधर होती है, प्रॉपर कंसंट्रेट करके सवाल सीखा करें तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, 100% कंसंट्रेशन चाहिए होती है। लिखें जरा, ब्रॉड ऑन एट 1/1/2018 rupees 1,500,000, accumulated depreciation at 1/1/2018 rupees 450,000। डन। तो लिखें जरा, एसेट परचेज्ड at 1/7/2018 rupees 500,000 at 30th September 2018 assets sold for rupees 450,000
बल्कि 350,000 लिख लो। which was purchased at 1/4/2016 for rupees 480,000। ये हमारे पास 2018 की इंफॉर्मेशन आ गई। मतलब एक एसेट खरीदा है और एक एसेट बेचा है। एक से ज्यादा एसेट खरीद भी सकते हैं एक साल में और एक से ज्यादा एसेट बेच भी सकते हैं। अभी सिर्फ एक एक करते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। फिर आ जाए जनाब एट 31 मार्च 2019 assets sold for rupees 220,000 which was purchased at 1/7/2015 for rupees 450,000. The rate of depreciation (10% straight line) और ईयर एंड है 31 दिसंबर। आपने जो आज हमने क्वेश्चन क्लास में किया है उसकी भी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करनी है और इसकी भी फाइंड करनी है। एक इसकी रिक्वायरमेंट देख लें। एक आपने फाइंड करनी है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2018 और 2019। आपने बुक वैल्यू भी फाइंड करने की कोशिश करनी है, गलत होगी खैर है। बुक वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है 31 दिसंबर 18 और 19। और एक और चीज फाइंड करनी है accumulated depreciation of both disposal। ये आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। accumulated depreciation of both disposal, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने एक ये क्वेश्चन करना है और एक जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपने करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, ठीक है। अच्छा, कल हम ऐसा करते हैं कि जो आपकी 8 बजे वाली क्लास होगी उस पे हम बैड डेट्स पढ़ लिया करेंगे और जो 11:30 पे क्लास होती है वहां पर हम IAS 16 पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। इसमें ये होगा कि उसमें हमारे पास टाइम की अवेलेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है और यहाँ पर टाइम की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि आप लोग आते आते ही आज मैं देख रहा था कि कुछ लोग क्लास में 8:30 बजे एंटर हो रहे हैं, कुछ लोग 8:15 बजे एंटर हो रहे हैं। और जिस अगर मैंने रिकॉर्डिंग ना सेंड की तो क्या करोगे आप लोग? अगर रिकॉर्डिंग ना सेंड की तो फिर तो आपके लिए मसला हो जाएगा ना। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जी, वो जो दूसरी जूम पे जो मीटिंग होती है सर जी, वो काइंडली उस पे गो टू मीटिंग पे जाकर ले। वहाँ पे नेट स्लो होता है, नेट स्लो आता है तो क्लास वगैरह अच्छी तरह से नहीं ले सकते सर। यार ये मेरे पास मेजोरिटी ये कॉलेज के पास मेजोरिटी ऑप्शन का है। यही इशू आ रहा है सर जी, मेजोरिटी का यही इशू आ रहा है सर जी, मेजोरिटी का यही है।
शेब भाई ये मेरे पास राइट्स या अथॉरिटी नहीं होती, ये कॉलेज वालों के पास होती है, ठीक है। सर जी फिर ये जो है IS-16 है वो गो टू मीटिंग पे रख लें, और जो वो वाली दूसरी है वो फिर जूम पे ले जाए। चलो देखते हैं, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मेरी ज़मीन